मॉलिक्यूलर मास, बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जरा उस पर नजर डालिए। जैसे कि मान लीजिए ये है H2O, वो आपसे कहेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे जरा देखिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू, देखो यहां पर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है अगर उनके मासेस का सम निकाल लो तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऐसे ही लिखोगे। कुछ बच्चे पता कैसे कर रहे हैं, H2O इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 2 × 1 + 1 × 16 है, लो जी आ गया। ऐसे नहीं करना बेटा, कराया किस लिए मैंने, इसलिए ऐसे कराने के लिए, ये इसलिए कराया कि आप ऐसे करो, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें। हाँ जी भाई बोलो। कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे करना। इधर जरा देखो, देखो एक बात हो, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 × 1 = 2 प्लस 16, आंसर कितना आ गया 18 ग्राम। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज कितना 18 ग्राम। बताइए कोई दिक्कत, इस तरीके से प्रॉपरली करके दिखाना है बेटा, वैसे नहीं कराया होगा जैसे आप नोट करके लाई हो, मुझे पता है कैसे करते हो आप लोग नोट। इसको मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कैलकुलेट कर, हाँ डिट्टो कॉपी कर रखा, कोई बात नहीं, तब भी ऐसे करना बेटा, दिस इज द प्रॉपर वे, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अगर आप बुक में भी देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास आप कब निकाल पाओगे, जब आपको हाइड्रोजन का मास पता होगा, ऑक्सीजन का मास पता होगा, तभी तो कर पाओगे। आपको प्रोसीजर तो पता चल गया, लेकिन अगर आपको एटॉमिक मास ही याद नहीं है तो कैसे करोगे। इसलिए आपको मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास हर एक एटम का अच्छे से याद होना चाहिए, वरना क्वेश्चन देख के लगेगा अरे यार आता तो है मुझे लेकिन मास ही याद नहीं। समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ओरली सुना जाएगा, कहाँ तक, जितना दिया हुआ है, मिनिमम 25, कोई बात 25, कोई बात नहीं। अब जरा देखो इधर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। ठीक है, ये छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, इस पे आपको जाना ही नहीं। हमें क्या करना है भाई, ऐसे निकालना है। समझ में आ गई बात या नहीं, हमें इस पे नहीं जाना, बस डेफिनेशन वगैरह पे लिखनी पड़ती हैं, बट हमें कैलकुलेट यही करना है। डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन बताओ, बहुत रेयर क्वेश्चन है ये, आपको निकालने के लिए बोलेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इंडिकेटेड बाय द indicates the number of times one molecule of the substance is heavier than 112 of a carbon 12 atom। क्या मतलब है इसका, समझा देता हूँ, वरना आपको लगेगा सर ऐसे ही टाल रहे हैं। देखो वो आपसे क्या करें कि किसी भी 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का कितना मास है 12, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 1 आ रहा है। अगर किसी का मास कितना आ रहा है 18 ग्राम, तो ये बताओ ये वाला मास इससे कितना ज़्यादा है, 18 टाइम्स ज़्यादा है। तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर। भाई अगर ये 1 ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा 18 ग्राम, मतलब 18 टाइम्स क्या है ज़्यादा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हटा देता हूँ, इसको छोड़ो। तो जैसे ही उन्होंने दे भी दिया, ये किसका दिया है उन्होंने, हाइड्रोजन का दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं 2 टाइम्स दिया हो ना, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन का मास कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना टाइम्स हैवियर है 2 टाइम्स हैवियर है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, इससे देख लो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता ही दिया है।
फिर भी डेफिनेशन पे नजर डाल लीजिए। देखो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स का मासेस का सम। 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका मास निकाल लो, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका मास निकाल लो। उन सभी का सम जो आएगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये करा किस ले रहा हूँ, इसलिए कि नहीं आता। नहीं सर, अगर जैसे मॉलिक्यूलर मास किसी का याद ना हो। ऐसा नहीं बेटा, अनपढ़ों की बात नहीं कर रहे, पढ़े लिखो बच्चों की बात कर रहे हैं। हमें तो आते हैं। हाँ तो बस फिर खत्म हो गई बात। इसका अभी मैंने आपको कराई दिया है, ठीक है, दोबारा से कराने की ज़रूरत नहीं है, पीछे इसी का कराया मैंने। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं भाई, एक इतने से काम थोड़ी ना चलेगा, है ना। हाँ जी, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने वो आपसे ये बोलेंगे फाइंड दी, या फाइंड बोलेंगे या कैलकुलेट बोलेंगे, फाइंड दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, या फिर पता क्या करेंगे वो आपको, ये नहीं देंगे, क्या देंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या देंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तभी तो मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचोगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद भी है, आपको मासेस याद नहीं है, एटॉमिक मास, फिर से फंस जाओगे। तो आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरे एटॉमिक मासेस। इसीलिए मैं बार बार हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे सुनूंगा भी, पहले मैं आपको ये समझा दूँ ज़रा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखो दोनों तरीके से आ सकता है, हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख के दे दे। तो बेटा यहाँ पे आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। NaOH कैसे निकालोगे भाई, मास ऑफ 1 सोडियम एटम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम प्लस मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्या बात समझ में आ रही है भाई, एक सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का है। अब अगर आपको यह पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तभी बात बन सकती है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना है, आंसर कितना आ रहा है 40। चाहो तो ग्राम लिख दो या यू लिख दो, दोनों में से एक ही बात है, मोस्टली ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द प्रॉपर वे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। एंड में आप ऐसे लिखोगे अच्छे से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज, हमेशा अपना आंसर ऐसे ही दिया करो लास्ट में। कैलकुलेशन ऊपर हो गई, अपना आंसर नीचे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए वो आपको क्या दे दें, एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, पीछे ही चलते हैं, आ जा भाई बैक आ जा, यहां पे एक और है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, किसका लिखूं बताओ, जैसे सोडियम क्लोराइड का बोल देता हूं, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 ले लो, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर वो आपसे कहें सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है तभी तो आप आगे कर पाओगे, हाँ जी, तो इसलिए H2SO4। अब यहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, किसके, मास ऑफ 2 एटम्स और 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा? मास ऑफ क्या एटम्स, अरे समझ जाओ वहाँ स्पेस कम है, मास ऑफ वन सल्फर एटम, सल्फर प्लस मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, क्योंकि यहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2, तो इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 × 1। बेटा सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? हाँ जी, किसी को नहीं याद है? 32। सल्फर का कितना होता है भाई? 32, क्योंकि एक ही सल्फर है इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन्स हैं? 4 ऑक्सीजन्स हैं, इसीलिए मैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 × 1 = 2 आ गया, 31 का 32 का ये कितना आ गया? 64। ये कितना आ रहा है? 100 ग्राम या 100 यूनिट है? 98 आ रहा है, 98 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है पता आपको? जैसे कि वो आपसे ये कह दें कि एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का बताओ। किसका बताओ? एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al ब्रैकेट में OH3। हाँ जी, पता चल जाएगा आपको जब वैलेंसीज बताई जाएंगी। तो ये जो 3 बाहर लगा हुआ है, ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर 2 और लगा हुआ होता, मान लो थोड़ी देर के लिए लगा नहीं होता, तो ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के लिए होगा। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन एटम्स का। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। जिसमें वो किसका कैल्शियम को बात अभी जो पहले कंप्लीट हो जाए लेक्चर। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं भाई। मॉलिक्यूलर मास आपको क्या बताता है? हाँ जी भाई, क्या हो गया? सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस क्या बताता है? पहली बात तो आपको फॉर्मूला जो है उसका नाम बताता है। सो फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। पहली बात भाई, H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नाम बताएगा, पहली चीज। सेकंड क्या बताएगा आपको? 1 मॉलिक्यूल बताएगा। H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट साथ के साथ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को। 1 मोल हमने देखा था 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को। 1 मोल को भी रिप्रेजेंट, 1 मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपको 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिखने हैं वाटर के, तब भी आप H2O ही लिखोगे। दोनों बातें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 मोल लेना है या 1 मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में बताया जाएगा। सो बेसिकली फॉर्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने एग्जांपल लिया, H2SO4। फॉर्मूला आपको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में भी बताता है। ठीक है, कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। इसके साथ साथ आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने सल्फर हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी कौन बताता है आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इनका फॉर्मूला फिक्स्ड है, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड हैं, तो इनका मास भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
So formula represent a definite mass of the substance which is equal to the molecular mass expressed in gram. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीजें हम जल्दी से समझेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. H2O क्या रिप्रेजेंट करेगा? वाटर मॉलिक्यूल. नेम को रिप्रेजेंट करेगा, कोई बात नहीं. H2O क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगा. H2O क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स H2O कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? 6.022 × 10⁻23. अच्छा, इसके अंदर दो एलिमेंट्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं. कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. H2O का मॉलिक्यूलर एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के. और इसमें क्या डिफरेंस है? जरा ध्यान से समझिएगा. इसमें वो आपको ये बता रहे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. इसमें वो आपको ये बता रहे कि कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, साथ के साथ H2O का मास जो है वो हमेशा क्या है? फिक्स्ड, एंड दैट इज 18 ग्राम. क्या मॉलिक्यूलर मास अच्छे से समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आना ही आना है. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन.